Namaskar, welcome to yet another episode of Down the Memory Lane today. I, Inspector Neelam, today welcomes Joint CP Shri R.A. Sanjeev, who is looking after Delhi Armed Police and who is retiring today after distinguished career of 33 years. आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस में उनके लंबे कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा अर्जित किए अनुभवों के बारे में। वेलकम सर। तो सर, अगर हम आपसे पूछें कि कुछ शब्दों में या एक वाक्य में आपका दिल्ली पुलिस का अनुभव, तो आप क्या बताना चाहेंगे? पिछले 3 दशकों से ज़्यादा मैंने दिल्ली पुलिस की सेवाएं की और ये पूरा कार्यकाल बहुत ही चुनौतीपूर्ण और संतोषप्रद रहा। जी, तो सर, जब आपने ज्वाइन किया था और अब जो व्यवस्था है, जो समय है, आप उसमें कितना बदलाव देखते हैं? बेसिक जो मूलभूत स्ट्रक्चर जो दिल्ली पुलिस का है उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। हाँ, आधुनिकता और जो हमारे कार्यकलाप में परिवर्तन हुआ है, जिसमें हम आज के दौर में उसको एक तरह से सामंजस्य लेते हुए जो भी बदलाव हुए हैं वो काफ़ी अच्छे हुए हैं। अब जैसे सोशल मीडिया है या बाकी सारे ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो उनका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस भी है, रूल भी है, तो हाउ डू यू थिंक हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ नाउ अ डेज़ और हाउ डिफरेंट इट इज़ टुडे फ्रॉम व्हाट इट वाज इन अर्लियर टाइम्स द पुलिसिंग? यह निश्चित है कि पहले से आज के कार्यकलाप में काफ़ी परिवर्तन आया है और चुनौतियां बढ़ी हैं जी। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब पुलिसिंग हम बेसिक पुलिसिंग पे ध्यान दें तो किसी भी चुनौती से हम उसका सामना करने में सक्षम हैं। दिल्ली पुलिस हमेशा से इन सारी चुनौतियों को अच्छी तरह से निभाती आई है और आज भी उसी रूप में निभा रही है। सर, आपने अलग अलग टाइम पे एज डीसीपी नॉर्थ ईस्ट एंड डीसीपी साउथ वेस्ट, देन डीसीपी विजिलेंस, और आप एसओ भी रहे हैं और बहुत सारा समय आपने देखा है, तो आपके करियर के दौरान कोई चैलेंजिंग मोमेंट जो आपको याद हो, जो आप हमसे डिस्कस करना चाहें, बताना चाहें? 3-4 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो मैं कभी भुला नहीं पाता हूँ। जब मैं एसीपी रोहिणी था और एक ब्लाइंड मर्डर केस जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन का था, वहाँ से हम करते हुए करीब 72 घंटे में हम मुस्लिम मुजाहिदीन के चीफ तक पहुँच गए थे जी। और हमने उसे गिरफ्तार भी किया वसंत कुंज से। उस समय दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल इतना स्ट्रांग नहीं था और एक लोकल पुलिस का मुस्लिम मुजाहिदीन चीफ को एक ब्लाइंड मर्डर केस में गिरफ्तार करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई थी जी। और आईबी ने भी इसे काफ़ी सराहा था जी। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि अगर सिंसियरली कोई कार्य किया जाए तो हम किसी भी उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। जी। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जब मैं एसीपी लाजपत नगर था और एक ही घर में 5 मर्डर्स हो गए थे। इट वाज अ टोटल क्योस और उस समय मुझसे कहा गया कि यह केस क्राइम ब्रांच को दिया जा रहा है। मैंने आयुक्त महोदय से केवल 72 घंटे मांगे थे कि सर 72 घंटे तो लोकल पुलिस के होते हैं, आप मुझे 72 घंटे दें, ये केस हम लोग वर्कआउट करेंगे। और आज मुझे कहते हुए कोई ये खुशी है कि हमारी टीम ने इस केस को 72 घंटे में वो कर दिया था, और क्योंकि ये बहुत कम्युनली सेंसिटिव एरिया थी और हमने ये केस क्राइम ब्रांच को नहीं देने दिया। वी आर प्राउड ऑफ आवर टीम। जी। Sir, what made you join the police force and what was it that made you stay in the service and how you look at your life, earlier life and now? लॉ मैंने सर्विस के दौरान किया था और उसके पहले मैं एमए और एमफिल किया था पॉलिटिकल साइंस और हिंदी में। मैं जेएनयू से अपनी पढ़ाई मैंने ख़त्म की थी
लॉ और एलएलएम मैंने ड्यूरिंग सर्विस डिपार्टमेंट की परमिशन से किया और उसमें काफ़ी अच्छा सेटिस्फेक्शन रहा कि जिस फील्ड में हम काम करते हैं उसकी जो बारीकियां हैं वो हमें लॉ करने के बाद या एलएलएम के बाद समझ में आई। और आज भी मैं अपने आप को बहुत कंफर्टेबल मानता हूँ किसी भी ऐसी चीज़ों को डिस्कस करने में या उसे डील करने में। जी। तो इसका फ़ायदा हमेशा मिलता है। तो हमेशा अपने कैरियर में हमें अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। सर, आपके हिसाब से जो आप देखते हैं कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण क्या एस्पेक्ट हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट फॉर द पुलिस ऑफिसर राइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल अप टू द लास्ट रंग, तो क्या 3-4 मुद्दे हैं जो आप मानते हैं और उनके बाद क्या सल्यूशन है जो आप देना चाहेंगे आज के पुलिस पर्सनल्स को? बेसिक पुलिसिंग के अलावा जो आज की चुनौती है वो सबसे बड़ी चुनौती साइबर क्राइम की आ चुकी है जी। और जिसके लिए ट्रेनिंग हमारे स्टाफ की भी ज़रूरी है, जनता के को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ हमें केसेस को वर्कआउट करना, क्योंकि हर दूसरा घर आज साइबर क्राइम से पीड़ित है। जी। जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स को और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को इसकी बारीकियों को जानना बहुत ज़रूरी है। जी। सर, कोई आपकी मेमोरेबल इन्वेस्टिगेशन जो आपको हमेशा याद रहे और आप बताना, शेयर करना चाहें हमारे साथ? अवश्य। जब मैं डीसीपी आईजीआई एयरपोर्ट था तो कुछ ऐसे वीज़ा फोर्जरी और पासपोर्ट फोर्जरी के केसेस आए थे जिसमें पहली बार दिल्ली पुलिस की टीम को यूएस में लेटर रोगेटरी के साथ जाना पड़ा और हमने 27 दिन वहाँ जाके होमलैंड सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी के साथ इन्वेस्टिगेशन किया। आज मुझे खुशी है इस बात की कि इस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही यूएस ने अपने सराउंडिंग स्मॉल कंट्रीज़ में ऑन अराइवल वीज़ा बिल्कुल ही बंद कर दिया, जो कि एक दोनों देश के अच्छे संबंधों पे काफ़ी प्रगाढ़ हुए। हर पुलिस ऑफिसर के लिए ये एक हमेशा ही चैलेंजिंग इशू रहता है कि वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस कैसे मेंटेन करे, हाउ टू गिव टाइम टू द फैमिली एंड पर्सनल सेल्फ एंड देन टू द ड्यूटी। तो आप ने ये कैसे मैनेज किया? मेरा शुरू से ये मानना रहा है कि पुलिस ऑफिसर का 2 परिवार होता है जी। एक परिवार उसका अपना घर है और दूसरा परिवार उसकी संस्था है जी। और अगर संस्था को आप दे रहे हैं तो दोनों परिवार में सामंजस्य बहुत आराम से हो जाता है, क्योंकि आपका अपना परिवार ये समझता है कि आप दूसरे परिवार को कुछ बड़ा बिग अचीवमेंट दे रहे हैं। तो मैं कभी भी दोनों परिवारों में अंतर माना नहीं, आज भी नहीं मानता हूँ और इसलिए मेरा सामंजस्य बहुत अच्छा रहा। परिवार के सदस्यों ने भी काफ़ी इसमें सहायता की जी। और ये ज़रूरी है कि आदमी मिस करता है परिवार कई मोमेंट्स पे, लेकिन कोई बड़ा काम कर रहा होता है दूसरे परिवार में, हम अपना रोल अदा कर रहे होते हैं। जी। एक फिटनेस भी बहुत मुद्दा रहता है बिकॉज यूजुअली वी रिमेन स्ट्रेस्ड बिकॉज वी हैव टू परफॉर्म और हमारे पास ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है, एक्सीजेंसीज भी होती हैं। तो आप फिटनेस में और उसमें कैसे बैलेंस, हाउ डिड यू मेंटेन दैट बैलेंस? कुछ पोस्टिंग्स के साथ ऐसा रहता है जब हम अपनी फिटनेस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, टाइम के का अभाव रहता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम सारे पुलिस ऑफिसर्स को उसमें से टाइम ज़रूर छुड़ाना चाहिए सो दैट कि वो दोनों में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। मेंटली हम तभी फिट रहेंगे जब हम फिजिकली फिट रहेंगे। आपका कोई मंत्रा है इसके बारे में कि आपकी कोई रूटीन रही है या मेडिटेशन है या कुछ और है टू रेस्ट द बॉडी एंड द माइंड? मंत्रा तो बस इतना ही मैं बता सकता हूँ कि ऑफिस को ऑफिस तक रहने दें जी। और घर आने पे आप घर में आप सोचें। जी। जो भी समय आपको मिलता है परिवार के लिए उसको अच्छी तरह से जिए और उसके बाद ऑफिस में आप पूरी तरह से ऑफिस के लिए और अपने कार्य के लिए जी। तो इसमें कोई, मुझे आज बताने में कोई हिचक नहीं है कि मुझे आज तक कभी भी इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। That's a great thing to hear
बिकॉज़ ज़्यादातर मुद्दा यही होता है, या कहीं भी हम बात करते हैं जब पुलिस ऑफिशियल्स की, जो बैलेंस है विच इज़ वेरी हार्ड टू अचीव एज फार एज हेल्थ एंड प्रोफेशनल लाइफ इज़ कंसर्न. तो सर, नाउ यू आर रिटायरिंग टुडे, तो डू यू हैव एनी प्लान? व्हाट आर द प्लान्स आफ्टर रिटायरमेंट? हाउ यू टेक इट? अभी तो कुछ सोचा नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ करना है, और सोशल सर्विस की तरफ मैं बढ़ूँगा जी. अब तक भी उसी तरह से हम लोग एक डिपार्टमेंट में सोशल सर्विस कर रहे थे, और अब मैं अपने पर्सनल रूप में सोशल सर्विस करूँगा. एक सवाल और कि आप जब देखते हैं कि जो ग्रास रूट लेवल से जो हमारी पुलिसिंग है, वेयर इट इज़ द मेन एग्जीक्यूशन एंड देन द अपर रंग, कि जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट वी शुड डू एज अ फोर्स, या हमें कैसे चेंजेस लाने हैं, कैसे पॉलिसी बनानी है टू मेक पुलिसिंग मोर पीपल फ्रेंडली एंड पुलिस फ्रेंडली एज वेल. तो क्या आप इसमें कहीं कुछ गैप महसूस किया है आपने कभी, कि आपने जो चीज़ चाही हो जिस हिसाब से, और उसको एग्जीक्यूशन के लेवल तक लाने में व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़, या व्हाट इज़ द सोल्यूशन दैट यू कुड ऑफर? देखिए, फोर्स की जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, फोर्स को एक धागे में पिरोना. जी. जब तक आपका पर्सनल टच नहीं अपने जवान के प्रति होगा, जी. तब तक वो आपको आपकी टीम स्पिरिट में नहीं काम करेगा. जी. मेरी शुरू से ये कोशिश रही है, और आज तक मैंने ये फॉलो किया है कि जो भी स्टाफ मेरे साथ काम करे उसको फर्स्ट नेम से मैं बुलाऊं. जी. और मैं खुशकिस्मत हूँ कि आज भी जितने लड़के मेरे साथ कार्य किए, मैं आज भी उनको फर्स्ट नेम से बुलाता हूँ. Oh, that's great. और इस तरह से हम अपनी जो एक टीम स्पिरिट है उसको डेवलप करके एक छोटी से छोटी टीम भी बड़ा से बड़ा काम कर देती है. जी. साथ ही मैं दूसरा भी आपको एस्पेक्ट बताऊंगा, जो हमारी कम्युनिटी पुलिसिंग है. जी. जनता का सहयोग अगर नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं लागू कर सकते. मुझे आज बताने में कोई हिचक नहीं है कि मैंने जहाँ भी सर्व किया है वहाँ आज भी मुझे लोग उतने ही प्यार से बुलाते हैं जितना जब मैं वहाँ था. जी. तो मेरा वो टच आज तक बना हुआ है. तो आज के ऑफिसर्स के लिए मेरा ये मैसेज भी है कि आप जनता से दूर ना होके जनता के करीब रहें, और आपकी पुलिसिंग बहुत आसान हो जाएगी. सर, आपका आने वाली पीढ़ी, या जो अभी ऑनगोइंग जनरेशन ऑफ पुलिसमैन है, उसको क्या संदेश है? अपने आने वाली पीढ़ी या अपने कलीग्स जो जूनियर कलीग्स हैं, उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सिंसियरली अपना काम करें एज़ पर रूल, जो भी आपके नियम कानून हैं, लेकिन आपका डेडिकेशन काफ़ी अच्छी तरह से आपको प्रूव करना पड़ेगा, और आपका डेडिकेशन, इंटीग्रिटी ही समाज देखता है. समाज की नज़रें केवल इन्हीं दो चीज़ों पे होती हैं. तो पूर्ण रूप से इस अपने दिल्ली पुलिस के गौरवमयी इतिहास को और आगे बढ़ाने में आप सक्षम हैं. बहुत बहुत धन्यवाद सर. So now, closing this amazing episode of Down the Memory Lane, we thank you, sir, for being here and sharing your wisdom with us, and we wish you all the best in your future and for your best health. Thank you very much.